हम इसे नटशल में फिर से रिकैप करें, जल्दी में क्या करें, वो ये कि जब भी आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? तीन चीज़ों का। एक, आपको प्रॉपर सिचुएशन में प्रॉपर वर्ड्स या प्रॉपर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने की आप में सलाहियत होनी चाहिए, राइट। जब आप किसी भी सिचुएशन में, आप किसी अच्छी सिचुएशन में हो, खुशी की सिचुएशन में हो, विन विन सिचुएशन में हो, तो उसी तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब आप किसी ऐसी बुरी सिचुएशन में हो कि आप किसी को दिलासा दे रहे हो, तो उस वक्त आप उसी तरह का सेंटेंस आपको बोलना होता है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ए प्रॉपर वर्ड, ए प्रॉपर सेंटेंस टू स्पीक एट द प्रॉपर टाइम। एक चीज़। दूसरी चीज़, यू मस्ट हैव ए गुड बॉडी लैंग्वेज। अंग्रेजी आप हर कोई बोलता है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मीन्स यू हैव गुड जेस्चर्स, यू हैव गुड बॉडी लैंग्वेज, विच मीन्स कि आपके चेहरे से ही छलक रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। दिस इज़ बॉडी लैंग्वेज, सिंपल। आप नज़रें नहीं चुराते हैं, आप जो हैं अपने आप को झुका नहीं देते हैं, आप अननेसेसरली इधर उधर नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप फोकस्ड हैं उस तरफ जो आपका मुद्दा है, जो आपका मौजू है, जो आपका थीम है, जिस पे आप स्पीच दे रहे हैं। तो अगर आप उसकी तरफ बखूबी उसकी तरफ फोकस्ड हैं, सो यू हैव ए गुड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। एंड थर्ड इज़ वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मीन्स यू आर लर्निंग एवरी न्यू वर्ड एवरी सिंगल डे। आप हर दिन एक नया अल्फाज सीखते हैं, और नए नए अल्फाज से आपकी अंग्रेज़ी का जो ओवरऑल जो ब्यूटिफिकेशन है वो उसमें ऐड ऑन होता है, उसमें जो खूबसूरती आ जाती है, निखार आ जाता है, ठीक है। मसलन आप हर रोज़ किसी को बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके, एंड ही इज सेइंग आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो इट लुक्स लाइक दैट आपके पास इसके सिवा कुछ और है नहीं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू से how are you, so you will say I am fine. The next day he will say how do you do, you will say I'm all right. So he will say what's up, you will say it's all good. So when you are changing the sentence, you are building up new sentences, so that makes a difference, right? So now अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल रिहर्स। रिहर्स मीन्स आप रिहर्सल करते हैं। क्या करते हैं आप? व्हाट्स रिहर्सल? रिहर्सल मीन्स प्रैक्टिस। रिहर्सल मीन्स प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं? आप दो बनाते हैं, ग्रुप दो का। यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू दिस वेरी फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ टू यू। अगर आप ये नहीं कर पाते तो एटलीस्ट डू वन थिंग, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। क्या कीजिए? रिकॉर्ड। आप खुद ही बोल रहे हैं हेलो, हाय। हेलो इज़ फॉर फॉर्मल वे एंड हाई इज़ फॉर इनफॉर्मल वे, ठीक है। अपने दोस्त से मिलते हैं तो हाय, किसी नए से मिलते हैं तो हेलो, ठीक है। सो नाउ यू आर से नाउ यू आर रिकॉर्डिंग दीज थिंग्स। अब आप मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ये चीज़ें, तो उसमें देखिए कि मेरी इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन है कि आप कैसे बोलते हैं लफ्ज़ को, कैसे सेंटेंस को बोलते, आवाज़ अच्छी आती है, ठीक है। और ये भी देखिए कि अल्फाज अच्छे आते हैं, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है कि नहीं, मेरा एक्सेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। ये आप करते हैं चेक किस पे? मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग में। या आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए मोबाइल फ़ोन में, और फिर चेक कीजिए कि मेरी बॉडी लैंग्वेज मैच करती है कि नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ आवर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको किसी सेमिनार के लिए या किसी स्पीच के लिए तैयार किया जाता है, तो वह कहते हैं, ऐसे बोलते रहते हो, मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने ऐसा, सो शी और ही इज़ मूविंग दिस वे और दैट वे, नॉट फोकसिंग व्हाट शी इज़ इंटरेस्टेड। अरे भाई, आप खिताब कर रहे हैं किसी को, आप किसी की तरह बोल रहे हैं, सो उसमें एक तरीका है। यू डोंट हैव टू हैफजर्डली आप अपने आप को नहीं घुमा रहे हैं, यू आर मेकिंग ए डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद दैट ऑडियंस। अब ऑडियंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो देन यू विल नॉट बी मूविंग लाइक दिस, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एस यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर फोकसिंग। So, for example, yes, I must tell you that the pollution is really making us sick. So when you're doing this and you are performing your words with pause, with absolute एक रवानी होती है ना, आपके अल्फाज में एक रवानी होती है, तो उससे जो ऑडियंस है इट बिकम्स अटेंटिव टुवर्ड्स यू, कैची बनता है ये सब कुछ। सो यू हैव टू बी स्ट्रेट, कंपोज्ड, और आपके जो बॉडी पोर्शंस हैं वो इधर उधर नहीं, कभी इधर झुक गए, कभी इधर झुक गए, कभी इधर। नो, व्हेन यू आर मूविंग, मेरी गर्दन हिल रही है, आपको ये पता होना चाहिए, मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। या तो आप लोगों ने बहुत सारे
लोगों को देखा होगा कि वो जब ऐसे स्पीच दे रहे हैं तो किसी के हाथ चले गए हैं यहाँ, ठीक है, कोई कान को खुजा रहा है, ठीक है, कोई बालों को ऐसे सहला रहा है. सो दिस ऑल harms and maligns your body language. So body language is important कि जब आप किससे बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट आप यू प्रैक्टिस एवरी डे. आज आप कुछ पढ़ रहे हैं, आज आपने कोई स्पीच दी, अगले दिन आप उस अपनी स्पीच को देखते हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है, ठीक है. एंड नाउ यस वी कैन नाउ